तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में डिफेंस सेक्टर का एक बार फिर से जिक्र किया और इस समय हिंदुस्तान जो है लगभग 37,000 करोड़ जो है वो भारत से जो हथियार है वो दुनिया के देशों तक जाते हैं। लगभग 100 से ज्यादा देशों में कहा जा सकता है कि भारत के जो हथियार दुनिया के देशों तक पहुंचा। हमारे साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से काशी से हरकेश बहादुर सिंह गौतम जुड़ गए हैं। हरकेश जी, पीएम मोदी ने देखिए रक्षा क्षेत्र का तो जिक्र किया ही, साथ ही साथ उन्होंने एक देश का भी जिक्र किया, डोमिनिकन रिपब्लिक का, और साफ तौर पर कहा कि भारतीय मूल के 100 से ज्यादा कम लोग हैं, लेकिन वहां की जो संस्कृति है, भारत का जो वैदिक मंत्र है, भारत के जो कहा जा सकता है संस्कृत है, उसको लेकर बड़ा काम हो रहा है। हमें लगता है जो आप वाराणसी में खड़े हैं तो काशी भी संस्कृत का एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है, बड़ा गढ़ माना जाता है। देखिए संतोष, काशी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। यहाँ पर जहाँ मन की बात का कार्यक्रम हुआ जी, यहाँ पे पूजा दीक्षित जी हैं जिन्होंने की व्यवस्था की, और खास तौर से जो काशी के जीआई टैग उत्पाद हैं जिनमें बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, लंगड़ा आम, बनारसी पान और एक मिठाई है जिसको लाल पेड़ा बोलते हैं, इसकी व्यवस्था की इन्होंने यहाँ प्रदर्शनी लगाई, या कहते हैं कि रखा रूपक के तौर पे कि लोग उसे देखें जाने। पूजा जी, आपने ये जो व्यवस्था की खास तौर से मन की बात में, ये क्या सोच के किया? देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं बी वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स, तो ये आम बात नहीं होती है। ये अपने उच्च स्तर पे बैठे हुए जब अपने माननीय प्रधानमंत्री और खास तौर से काशी के सांसद जब कहते हैं कि आम प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, तो उनके हर कार्यक्रम में हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी काशी की बनाई हुई धरोहर, जैसे साड़ी हो गई, बनारसी साड़ी हो गई, लाल पेड़े को तो जीआई टैग मिल गया। पिछली मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने लंगड़ा के बारे में बात की थी, जो आम का प्रसिद्ध फल काशी का माना जाता है। उसके साथ ही हमारे लकड़ी के खिलौने, आप यकीन मानिए जब से प्रधानमंत्री ने उनके बारे में बात कही है, इसका इकोनॉमिकली ये बहुत तेजी से बढ़ा है और पूरे वर्ल्ड में इसका अब नाम है। तो जो चीज़ प्रधानमंत्री, हम लोग अपने महिला हैं और प्रधानमंत्री को अपना, वो खुद माँ गंगा के लाल अपने आप को कहते हैं, तो हर माँ की इच्छा रहती है कि जब कोई बेटा बड़ा काम करे और उसका नाम करे, तो हम लोग का काम बन जाता है कि उसको भी आम जनता तक पहुँचाया जाए। हरकेश, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखिए ओडीओपी का जिक्र किया, आपने स्थानीय उत्पादों का जिक्र किया, क्या आपको लगता है पीएम मोदी जब किसी प्रोडक्ट की, किसी कहा जा सकता है कि उत्पाद की बात करते हैं, तो अपने आप में एक बड़ी ब्रांडिंग हो जाती है, वो लोकल से ग्लोबल तक पहुंच जाता है? निश्चित संतोष, आपने तो देखा है वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल, यही तो नारा है प्रधानमंत्री का। क्योंकि काशी के सांसद हैं ये लोग, उनको काफी अच्छी तरह समझते हैं। मेरे साथ एक पार्षद जी हैं जो काल भैरव, जो बाबा काशी कोतवाल कहे जाते हैं, जिनका बिना दर्शन किए काशी विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। आप क्या कहेंगे अपनी गलियों के बारे में, जो प्रधानमंत्री के यहाँ सांसद बनने के बाद काशी विश्वनाथ के जो जीर्णोद्धार हुआ, अब अद्भुत दिव्य रूप स्वरूप मिला, और जब मन की बात में काशी का जिक्र करते हैं, जैसे लंगड़ा का आम का जिक्र किया था उन्होंने, अभी संस्कृति की बात की। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो काशी के सांसद हैं, ये हम काशी वासियों को बड़ा गर्व महसूस होता है। और अब तक मुझे लगता है कि लगभग 48,000 करोड़ से ज़्यादा काशी को दे चुके हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी जब आते हैं, मुझे लगता है कि बनारस का चाहे वो गली हो या कोई भी ऐसा मंदिर हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। आज गलियों की और घाटों को लोग देखने के लिए पूरे विश्व से आते हैं कि जो काशी की गली थी, उस गली को सजोया है उन्होंने, ताकि खराब न हो, और उसके जो भी रोड वगैरह थे उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से बहुत उससे अच्छा काम हुआ है। आज लोग गली और घाट ये सब काशी को देखने के लिए आ रहे हैं। मतलब जो इसकी पहले बहुत कम थी, आज 4 लाख 5 लाख श्रद्धालु डेली आ रहे हैं। इसी के साथ मन की बात कार्यक्रम हो और योग की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी देखिए योग सप्ताह भी निकला और इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से युवाओं को प्रेरित किया है कि योग की तरफ बढ़े। देखिए बरखा, यहाँ पे 3 विश्वविद्यालय हैं, 3 क्या 4 जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और एक तिब्बतियन विश्वविद्यालय है सारनाथ में, जो भगवान की बुद्ध की मुद्रा है। अगर आप देखोगे बरखा, तो वो योग की मुद्रा है।
काशी में बाबा विश्वनाथ विराजते हैं, उनकी अगर आप मुद्रा देखोगे वो भी एक योग की मुद्रा है। नटराज कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ। योग में ही आप देखोगे नृत्य को भी माना गया है, और महायोगी कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ, महादेव महायोगी कहे जाते हैं। तो काशी से जब शुरुआत होती है, चाहे वो संस्कृति की हो, चाहे वो योग की हो, चाहे नृत्य की हो, संगीत की हो या कला की हो, जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से काशी में आपने सही कहा कि जब भी चर्चा होगी योग की, क्योंकि योग जो है भारत की पहचान है। भारत ने दुनिया को बताया है कि योग की महत्ता क्या। आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ बड़ी बातें देख लेते हैं, क्योंकि मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आज कई बड़ी बातें कही। क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, मेघालय का जिक्र किया, असम का जिक्र किया, योग का जिक्र किया, डिफेंस सेक्टर का जिक्र किया। कुछ बड़ी बातें, भारत समुद्र से लेकर आसमान तक सुरक्षित है, ये पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी बातें देख लेते हैं कि 5 बड़ी बातें क्या कुछ रही हैं पीएम मोदी की मन की बात की। देश में 40 से ज्यादा C295 विमान बनाए जा रहे हैं, जो कहा जा सकता है अपने आप एक बड़ी उपलब्धि। भारत डिफेंस सेक्टर में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। गणेश उत्सव और ऐसे हर उत्सव में हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, यह है वोकल फॉर लोकल की एक बड़ी प्रतिबद्धता। देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में अपना हिस्सा लिया है, और 21 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। जन भागीदारी की शक्ति ही सबसे बड़ी मजबूती है। और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमर्स का भी जब हम ग्लोबल क्राइसिस की बात करते हो तो जो एनर्जी क्राइसिस जो पूरी दुनिया झेल रही है, उसको मिलकर ही उसका कार्य सकता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पीएम मोदी की कुछ बड़ी बात है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हरकेश जुड़े हुए। हरकेश, भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो संगीत है, वो कला है, वो खान पान है, वो सभ्यता है। हमें लगता है ये दुनिया अब कायल है। देखिए संतोष, आप जो कह रहे हैं, चूंकि आप लखनऊ में हैं इस समय, और अवध अपने आप में खान पान के लिए जैसे जाना जाता है, वैसे ही सुबह बनारस में सुबह के जो स्ट्रीट फूड खास तौर से वो इतने प्रसिद्ध हैं, जिनमें जलेबी कचौड़ी है, कचौड़ी सब्जी है, और एक कचौड़ी और अलग तरह की आती है। तो ये जो स्ट्रीट फूड है, और खास तौर से अगर आपको देखना हो तो काशी विश्वनाथ मंदिर में आप दर्शन कीजिए, और उसके बाद बाहर निकलिए जब, तो आपको दिखाई देंगे कि जो भारत के ही नहीं विश्व भर से जो लोग आ रहे हैं, इस तरह की चीजों का कैसे लुत्फ उठाते हैं दर्शन करने के बाद। उसके बाद भी शाम को समोसा है, लौंगलता है, इस तरह के खान पान की चीजें हैं। और आज के सीजन में जो प्रधानमंत्री ने अपने पिछले मन की बात में जिक्र किया था लंगड़ा आम का, वो लंगड़ा आम विश्व प्रसिद्ध हो गया है। आप जहां पर हो वहां का मलिहाबाद है, मलिहाबादी आम, जो दशहरी आम, ये फेमस है। तो जो खान पान की चीज है, देखिए उसकी पहुंच कब बढ़ेगी, जब आपने कहा इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOC की शुरुआत की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन की शुरुआत की। हर जिले का जो खान पान है उसको अपने आप में एक बड़ी ब्रांडिंग मिले, बड़ा मार्केट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हरकेश, सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।